Good evening, traders. Welcome back to Chart Mindset. Today, we saw rejection from key resistance zone and formation of potential weak highs. Tomorrow's we trade reaction, not prediction. So, let's break down Nifty and Bank Nifty with clear structure. So, at first, we look for Nifty. तो अगर हम निफ्टी का बात करें तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस एंड वीक हाई जोन निकल के आ रहा है। ये जो लेवल है 25,000, ये लेवल 25,650 से लेकर ये जो लेवल है ये आज का लो लगाया था 25,370 के करीब, 17 के करीब। सो रेजिस्टेंस एंड वीक हाई जोन 25,630 से लेकर 25,650 एंड ये जो जोन निकल के आ रहा है, ये जोन, इसको हम इक्विलिब्रियम लेवल के हिसाब से ले सकते हैं। ये जो जोन है, ये जो जोन है, और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड स्ट्रॉन्ग लो वो है 24,350 से लेकर, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुका है। अभी उसका फिलहाल ज़रूरत नहीं, हमें ये लेवल को देखना पड़ेगा। पहले तो कल के लिए जो इंट्राडे सेटअप होगा, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम मार्क करेंगे इस लेवल को 25,640 के करीब, और यहाँ पर 25,300 315 के करीब। तो ये हो गया कल इंट्राडे का लेवल। तो सिनारियो वन में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट हम गैप अप ओपनिंग के हिसाब से लेते हैं। इफ निफ्टी ओपन गैप अप नियर और अबव 25,630 एंड द 5 मिनट क्लोज बिलो 25,630, जैसे हम लोग कल भी इस तरह का सेटअप का बात किए थे, और आज अगर हम देखें 5 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगा के, तो देखो जो हम लोग कल बात किए थे, आज क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ 25,640 के करीब, और 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ 25,570 के करीब। कल का जो लो था वो था ये जो जोन है, ये जो जोन है वो कल का लो था 25,610 के करीब। तो 5 मिनट क्लोज इसके नीचे हुआ, और देन अगर हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के अगर शॉर्ट करेंगे तो हमें 1:3 एकदम ठीक ठाक यहाँ पर मिल जाना चाहिए। तो देखो एक शार्प फॉल आज निफ्टी पे हमको देखने को मिला है। ठीक, कल जो हम एनालिसिस किए थे, जो लोग नहीं देखा वो लोग देख सकते हो। तो उसके हिसाब से आज हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन होगा, क्योंकि हर सेटअप 100% राइट नहीं होता, मगर जो लिक्विडिटी ग्रैप और लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से जो सेटअप चलता है, सिंपल विदाउट इंडिकेटर ऑन द प्राइस एक्शन, उसका जो विनिंग रेट है वो इंडिकेटर से थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो एनीवेज, और एक ही सेटअप एक ही ट्रेड अगर हम हर दिन फॉलो करते हैं तो हमें विनिंग ट्रेडर के हिसाब से कोई नहीं रोक सकता, अगर डिसिप्लिन के साथ हम फॉलो करें। तो एनीवे, तो यहाँ पर अगर फिर से हम आज का जो चार्ट है अगर वहाँ पर आते हैं, तो ये है आज का चार्ट। तो ये हमारा रेंज कल का जो टुमारो का ट्रेडिंग का सेशन रहेगा, इसके रेंज का अंदर होगा। सो ईफ निफ्टी ओपन गैप अप, समझ लो यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया और फ्लैट खुल के फिर से 5 मिनट क्लोज बिलो इसके नीचे आकर क्लोज हो गया, इस तरह का कोई कैंडल बना लेते हैं, इस तरह का कोई कैंडल, तो सेम हमारा स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी हर दिन रहेगा, कोई दूसरा स्ट्रैटेजी नहीं होगा, तभी हमको प्रॉफिट देखने मिलेगा। तो इस तरह का कोई कैंडल बनाता है तो यहाँ पर हमारा ये सेल रहेगा, और टारगेट 1:3 रहेगा। ये है फर्स्ट क्राइटेरिया। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हुआ तो देन वी लुक फॉर शॉर्ट सेटअप, एंट्री बियरिश 5 मिनट कॉन्फर्मेशन, स्टॉप लॉस अबव स्ट्रक्चर हाई, एंड उसके हिसाब से हम 1:3 का जो टारगेट रहेगा प्रीमियम के हिसाब से, वही हमें फॉलो करना। ये है गैप अप के केस में। अगर समझ लो स्ट्रॉन्ग नो ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन, बायस रिमेन बेयरिश बिलो रेजिस्टेंस, अब क्या होगा, समझ लो इस तरह का कोई सिनारियो नहीं आया, उल्टा क्या हो गया, उल्टा इस तरह का गैप अप ओपन होकर इस तरह का कैंडल बना लिया, फिर हमें क्या करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा।
और बाई के लिए हम उस टाइम पर बाई के लिए देखेंगे। अगर इस तरह का अगर बहुत बड़ा कैंडल बन गया यहाँ पर, समझ लो 100 पॉइंट्स से ऊपर, 115 और 20 पॉइंट्स से ऊपर, देन वी शुड वेट फॉर पुल बैक और रीटेस्ट। उस केस में हम क्या करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे। इस तरह का कैंडल अगर बना लिया 100 पॉइंट से ऊपर, देन पुल बैक का वेट करेंगे, फिर से हम एंट्री करेंगे। और अदरवाइज यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, देन वी शुड गो फॉर लॉन्ग एंट्री। तो अगर गैप आप ओपन होकर सस्टेन कर दिया, देन वी विल लुक फॉर लॉन्ग एंट्री। अगर गैप आप ओपन होकर 25,640 के नीचे आकर क्लोज देता है, देन वी शुड लुक फॉर शॉर्ट एंट्री। यह हमको याद रखना पड़ेगा। और हम हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो है 1:3 एज पर द प्रीमियम। नेक्स्ट, गैप डाउन ओपन। अगर समझ लो यहाँ पर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होगी, इस तरह का गैप डाउन ओपनिंग होकर इस तरह का कोई कैंडल निफ्टी बनाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। और ये जो होगा, ये सब 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बाई एंट्री का सेटअप ढूंढना है। अगर इस तरह का 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, देन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा और बाई के लिए हम देखेंगे, उस केस में बाई देखेंगे। और अगर फिर से और सेम टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट 1:3 के हिसाब से होगा। और अगर इस केस में फिर से यहाँ पर गैप डाउन होकर होल्ड करता है, सेम रूल, वी विल लुक फॉर शॉर्ट, देन हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। और अगर ये कैंडल 100 पॉइंट से ज़्यादा हो गया तो हम पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। मगर शॉर्ट के लिए हम सोचेंगे जब तक इस तरह का कोई कैंडल इसके भीतर आकर क्लोज नहीं देता, दैट मीन्स 25,318 के ऊपर अगर कोई कैंडल इस तरह का आकर ओपन होता है, देन वी विल लुक फॉर बाय एंट्री, अदरवाइज वी विल लुक फॉर शॉर्ट एंट्री। तो सेल ऑन पुल बैक, एक्सटेंड टारगेट जैसे कि मैंने बोला 1:3 का होगा, और स्टॉप लॉस अबव ब्रेकडाउन कैंडल। तो ये रहेगा। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी में किस तरह का प्लान कर सकते हो। ये है बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी। एट फर्स्ट हमें क्या करना है, अगर देखो इस तरह का कोई इंडिकेटर हमारे चार्ट पर रहता है, तो पहले उसको हमें क्लोज करना चाहिए, दैट मीन्स हाइड कर दो। उसके बाद 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लो। ये ट्रेडिंग को बहुत ईजी करता है। अगर हम देखें तो ट्रेडिंग को बहुत सिंपल कर देगा। ये एक ही सेटअप हम हर रोज़ अगर रिपीट करें, ये सेटअप को रिपीट करो, देखो कैसे प्रॉफिटेबल हो जाते हो तुम लोग। ये सिंपल बिगिनर्स के लिए है, नॉट प्रो ट्रेडर। प्रो ट्रेडर का जो डिफरेंट आइडियाज रहता है, डिफरेंट माइंडसेट रहता है। जो बिगिनर्स है, जब जो लोग स्मॉल कैपिटल वाले हैं, उसके लिए है ये। तो एनीवे, पहले तो हमें इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए, 61,435 और यहाँ पर 60,800 के करीब। देन यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा लो, ये है 5 मिनट का चार्ट। अब हमें एंट्री ढूंढना। तो की लेवल क्या निकल गया, 61,450 से लेकर 61,600, ये है रेजिस्टेंस और वीक हाई। लोअर डिमांड कहाँ पर है, लोअर डिमांड हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं 60,800 के करीब। अगर समझ लो गैप अप ओपनिंग हो गया, बिल्कुल निफ्टी के तरह इस तरह का गैप अप ओपनिंग हो गया, एंड 5 मिनट क्लोज, 5 मिनट का जो कैंडल होता है तो इस तरह का क्लोज देता है, देन हमें क्या करना है, वी विल लुक फॉर शॉर्ट सेटअप। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, अबव स्ट्रक्चर हाई, दैट मीन्स इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा उसके हिसाब से 1:3। आप लोग पॉइंट्स के, निफ्टी का जो पॉइंट्स होता है उसके हिसाब से ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पॉइंट्स होता है उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके 1:3 ले सकते हो, और अदरवाइज प्रीमियम के हिसाब से भी ले सकते हो। मगर प्रेफरेबल ऑलवेज फॉलो द ये जो स्पॉट चार्ट है उसको फॉलो करना ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी क्या होता है, अगर विक्स हाई हो तो प्रीमियम में भी उसके हिसाब से 1:3 हमें कभी कभी मिल जाता है। तो एक्चुअली ये हमको देखना पड़ेगा, टारगेट हम उस हिसाब से लगा के रखेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट एज पर। अगर समझ लो प्रीमियम हम लोग बैंक निफ्टी का एक पुट ले लिया यहाँ पर 61,500 का, समझ लो 300 रुपीज़ का हम पुट ले लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हम 100 पॉइंट रखते हैं एज पर प्रीमियम, हम देखेंगे उस टाइम पर क्या चल रहा है।
तो हमें 1:3 के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। समझ लो यहाँ पर 1:3 अगर मैच हो जाता है तो हम प्रीमियम से निकल जाएंगे, और ठीक वही हम प्रीमियम पे भी फॉलो करेंगे। वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस टारगेट लगा के रखना चाहिए। अगर टारगेट हिट होता है तो हो जाने दो, स्टॉप लॉस होता है तो हो जाने दो। इसके हिसाब से हम अपना हमारा जो ट्रेड वो मैनेज करेंगे। तो ये नहीं है, हमें ये फॉलो करना है कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो इस तरह के हम शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। ब्रेक ऑफ वीक हाई, और नेक्स्ट केस में क्या होता है, अगर इस तरह का ठीक उल्टा इस तरह का कोई कैंडल गैप अप और फ्लैट ओपन होकर इस तरह का बनाता है, तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। मगर ये कैंडल देखना पड़ेगा ये बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा हो। अगर बड़ा होता है तो हमें पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल को छोड़ दीजिए, लगभग 200 के ऊपर अगर कोई कैंडल बना देता है तो उसको छोड़ दीजिए, रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, तब हम पुल बैक में एंट्री लेंगे। अगर 100 पॉइंट्स के अंदर और 150 पॉइंट्स के अंदर रहता है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के बाई साइड के एंट्री ले सकते हैं। उस केस में ठीक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही रहेगा 1:3। और एक बात, अगर जो स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, जब समझिए कि 1:1 आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके ब्रेक इवन पर आ जाना चाहिए। ये है प्रोफेशनल रूल। 1:1 हो गया स्टॉप लॉस ट्रेल, 1:2 हो गया स्टॉप लॉस ट्रेल, 1:3 फुल एग्जिट। ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर बैंक निफ्टी समझ लो इस तरह का आकर कोई कैंडल बनाता है, देन वी विल लुक फॉर बाय एंट्री, स्टॉप लॉस बिलो द स्ट्रक्चर। ये जो कैंडल है बिलो दिस कैंडल हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड ये हो गया स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट 1:3। उसके हिसाब से अगर ये ब्रेक करके और गैप डाउन होकर 5 मिनट का जो कैंडल है क्लोज करता है तो हमें फिर से शॉर्ट एंट्री के लिए सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल को हो गया तो पुल बैक का वेट कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा एसएल लगेगा सेम 1:3 के हिसाब से। ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब हम लोग आएंगे रिस्क मैनेजमेंट पर। योर एज सेक्शन, ये जो सेटअप है ये फुल्ली आपका एज हो गया। इसके बाहर कोई भी सेटअप आप फॉलो मत करो, प्योर सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर ये ट्रेड करना है आपको। और रिस्क मैनेजमेंट का जो एज है 1 क्लीन ट्रेड हो, सिर्फ एक ट्रेड करना। नेक्स्ट, नो ओवर ट्रेडिंग, स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस। स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर के ऊपर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे, और ये जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, ये है स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस, इसको आप यूज कीजिए। नेक्स्ट क्या होगा, मिनिमम 1:3 आ रहा। इफ स्ट्रक्चर इज अनक्लियर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर को, देन स्टे आउट, ट्रेड मत कीजिए। सो ये हो गया आपका एज। स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए तब जब 1:1 आपको मिल रहा है, उस केस में, उसके पहले नहीं। जब तक टारगेट ना मिल रहा हो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, टारगेट अगर आ गया उसके बाद फुल एग्जिट कीजिए। इससे करने से आपका जो माइंड सेट वो स्ट्रांग हो जाएगा, आपका डिसिप्लिन फॉलो हो जाएगा, और रेगुलर 1 ट्रेड आप करते हो तो धीरे धीरे आपका छोटा कैपिटल एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, और आपका जो बिगिनर से प्रो लेवल का जो जर्नी बहुत सुंदर तरीका से होगा। सो रिमेंबर वन थिंग, वीक हाई above price equals to bearish bias, strong lows below price equals to bullish reaction zone. We will follow structure, not emotion. So tomorrow we execute with discipline, no prediction, only confirmation. If you found this useful, like the video and subscribe to Chart Mindset. See you.